यहाँ गुलबर्गा में जो आज का जो इतना लापरवाही ऑफिसर हैं कि रैपिडो टू व्हीलर टैक्सी भी यहाँ पर चल रहे हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा। और ना बगैर परमिट के इतने ऑटो चल रहे हैं वो भी नज़र नहीं आ रहा। कितने बार कंप्लेंट देने के बावजूद भी आज तक कोई ऑफिसर कोई आके ड्यूटी करेक्ट करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर इतना माहौल ख़राब है, ना कोई स्टैंड दे रहे। आज तक जो है ना 100 गाड़ी का स्टैंड सर्वे करके आज तक रख लेके बैठे हुए पूरा ऑफिसर, एक भी स्टैंड देने को तैयार नहीं, ना रोड पे आके कुछ काम करने को तैयार है। इधर उधर इतनी ट्रैफिक हो गई है। और ऊपर से जो है ना ये ऑटो पहले कारोबार ख़राब है, ऊपर से ये टैक्सी बाइक टैक्सी लेकर के उसको दिख रहा भी नहीं होगा कोई ऑफिसर इंक्वायरी ऑफिसर हो या नहीं हो, ऑटो परमिशन दिया या नहीं दिया किसी को मालूम नहीं है। विदाउट परमिशन के कैसा गाड़ी चला रहे हैं बहुत सारे, ये भी तो मालूम होना। ऐसे हालात ख़राब करके रह गए गुलबर्गा के कि भाई कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम यहाँ के गवर्नमेंट से, खासकर कर्नाटक गवर्नमेंट से ये करना चाहते हैं कि यहाँ पर गुलबर्गा के सर्वे करके ऑटो स्टैंड और जितने भी पार्किंग हैं वो पार्किंग का इंतज़ाम करें, और ऐसे गैर कानूनी गाड़ियाँ जो चल रहे हैं उनको हटाने का हम पुरजोश उनसे अपील करते हैं। गुलबर्गा में कितने ऑटो हैं? तकरीबन 20 से 25 हज़ार ऑटो हैं। 8,000 परमिट इशू है। 8,000 के जो है ना 3 हिस्सा ज़्यादा है, 24,000 गाड़ियाँ चल रहे हैं। उसमें गैर कानूनी इतना काम हो रहा है। आटे बेच में भी प्रोटेस्ट में कम से कम आधे लोग तो भी आना चाहिए ना। आधे लोग आना था। अचानक एक दिन का टाइम लिए थे ना, परसों को उनको दिए, एक दिन के टाइम में कोई ज़्यादा ये नहीं होगा तो अचानक से कर दिया। अगर से इसके बाद नहीं होगा तो फिर पूरा इंतज़ाम कर देंगे पूरा। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन।